नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज और BYN न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करने जा रहे हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की। इस क्षेत्र की पहचान है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं और इनकी तादाद तकरीबन 11 लाख है। जी हाँ, एक तरफा जो है मुसलमान समुदाय के लोग जो है यहाँ कौन होगा उनका लोकसभा में प्रत्याशी MP एक तरफा तय करते हैं। हम आपको बता दें कि इस बार किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर जावेद अहमद और AIMIM के अख्तरुल ईमान और इसके अलावा NDA समर्थित JDU के प्रत्याशी मुजाहिद आलम हैं और इन्हीं तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला किशनगंज में तय है। तो किशनगंज का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है और स्थानीय मुद्दे और किशनगंज के पूरे जो समीकरण हैं चुनाव का वो किस तरह का बन रहे हैं, ये हम बात करते हैं वीरेंद्र यादव जी से, जो जाति मामलों के विशेषज्ञ हैं। जाति मामले पर ये पैनी नज़र रखते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। अभी भी इनके हाथ में एक किताब है वोटरों की जाति। तो ये जो बुक है ये वीरेंद्र यादव जी ने लिखी है और हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। आखिर किशनगंज का समीकरण किस तरह का बन रहा है, तो आइए हम बात करते हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहता है किशनगंज का समीकरण? किशनगंज जो सीट है बिहार में, वो मुसलमान बहुल क्षेत्र, बहुत ज़्यादा वोटर वहाँ पे हैं। मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की, इसलिए वहाँ कोई न कोई जीते मुसलमान ही रहे हैं। लगता है 1950 से अब तक वो सब जीते हैं, कोई ना कोई MP मुसलमान ही हुए वहाँ से। पिछली बार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद हुए थे। अभी चुनाव जो हो रहा है उसमें ट्रेंगल मुकाबला होने की संभावना है। उसमें एक है कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, JDU के हैं मुजाहिद आलम जी और AIM के हैं अख्तरुल ईमान, अभी विधायक हैं। अख्तरुल ईमान जो फिलहाल विधायक हैं इस अपनी पार्टी के। पिछली बार जीते थे 5 सीट चुनाव में, पार्टी जीती थी, लेकिन 4 लोग चले गए थे, RJ के विलय हो गया था, अकेले रह गए थे। आज अकेले विधायक विधानसभा में और उम्मीदवार भी हैं इस पार्टी के। दूसरे हो गए जावेद आलम जी, अभी सिटिंग MP हैं। और तीसरे JDU के हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2019 में, तो 16-17 सीट मिली थी JDU को, सिर्फ एक सीट हारी थी, वो सीट थी किशनगंज। इस बार पूरी ताकत के साथ फिर JDU नए उम्मीदवारों खड़ा किए वहाँ से मुजाहिद आलम जी को। अब देखिए अगला चुनाव में, मतलब इस चुनाव में क्या समीकरण बनता है। तीनों उम्मीदवार मुसलमान ही हैं, जितना किसी मुसलमान को ही है, लेकिन कौन मुस्लिमों का बनेगा मुख्य नेता, कौन बनेंगे वो सांसद, जनता तय करेगी। ये तीन, लेकिन चुना इस तीन में से किसी को है और उसमें कुछ तीनों को मुस्लिम ही है। तो मुस्लिम क्षेत्र में मतलब इस चुनाव के बाद भी मुस्लिम का कब्जा बरकरार रहेगा, लेकिन वो पार्टी कौन रहेगी इसके लिए वेट करना पड़ता है। ये तय नहीं है कि किस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि कई सब कास्ट मुसलमानों में भी होते हैं और ये सब कास्ट जो है बढ़ जाता है, जो वोटरों का है वो अपने अलग अलग पसंदीदा या जो उनके हितों को फुलफिल करते हैं उनको वोट करते हैं। किशनगंज का जातीय समीकरण किस तरह का है, क्या कुछ कहता है? मुसलमानों का अपना जातीय समीकरण है, लेकिन मुसलमानों का जैसे हिंदुओं में डिवीजन है यादव राजपूत भूमिहार का, वहाँ पर नहीं है। आमतौर पर सवर्ण हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े भी हैं, हर तरह के, लेकिन उस तरह के विभाजन, पॉलिटिकल विभाजन नहीं है। वहाँ लगता है हम सिर्फ मुसलमान हैं। अब उसमें लोकल में किसी को चुनना है मुसलमान को ही, सब सवर्ण नहीं है, जो तीनों उम्मीदवार तीनों सवर्ण मुसलमान हैं, तो वहाँ चुनना सवर्ण में किसी न किसी एक को है और सब के सब अधिकांश वोटर मुसलमान ही है, चुनाव उसी में से है। तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है कि सवर्ण पिछड़ा है, दलित है, वो सब मुसलमानों में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है पॉलिटिकली, सब हम मुसलमान हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती वोट के आधार पे। बाकी मामले में तो है कि भाई हम सवर्ण हैं। जब बात है आरक्षण की बात है तो हम पिछड़े हैं, हम BC हैं, हम BBC हैं, हम गैर सवर्ण, गैर मतलब हम आर्थिक जातियों में आते हैं, सवर्ण हैं। लेकिन जो तीन आप बता रहे हैं कि स्वर्ण उम्मीदवार हैं किशनगंज से मुसलमान समुदाय के, तो किसी न किसी तरह तो ये अपने वोटरों को लुभाएंगे।
तो किस जी जी तो उसका बेस अपना होगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो, कि हम ये काम करेंगे, हम इतना बड़ा मुसलमान हैं, जैसे होता है ना कि हम इतना बड़ा हिंदू हैं हमको वोट दीजिए, हम इतना बड़ा मुसलमान हमको वोट दीजिए। और चूंकि AIM जो अभी छवि बनी है देश की राजनीति में भाई कि प्रो मुसलमान, तो उसका कितना इस्तेमाल कर पाएंगे अपना जो पार्टी के उम्मीदवार हैं ये अख्तरुल ईमान जी, देखना पड़ेगा उसको। लेकिन तीनों का इशू लगभग एक ही रहेगा, पार्टियों का असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो सब तो वही हैं, तो जाति के आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो जातियों की जो संख्या है तो बहुत बहुत नॉमिनल है, बताएं आपको हम। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ करना चाह रहे हैं कि जो आरोप लगता है अख्तरुल ईमान की पार्टी जो है AIMIM के पे कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को जिताने के लिए, जीत दिलाने के लिए किसी न किसी तरह से काम करती है, ऐसे उम्मीदवारों का चयन करती है कि वोट काटे और बीजेपी को फ़ायदा हो। देखिए पॉलिटिक्स में कोई किसी फायदे के लिए नहीं करता, हर का अपना, भाई किसी का वोट कटेगा तो कोई कुछ किसी को फायदा ही होगा ही। लेकिन पॉलिटिक्स में हर आदमी अपना आधार बढ़ाना चाहता है। जो आज 5 साल पहले तक विधानसभा से पहले कोई एक विधायक नहीं थे, उसके 5 विधायक जीतते हैं, सिर्फ ये कहना कि मैंने सिर्फ वोटे काट के लिए काम कर, तो नहीं है, जीत भी रहे हैं लोग, उसी में से हम कहते हैं कि वोट कटवा है, फलना को लाभ पहुंचा रहा है, लेकिन जीत तो आ रहे हैं, जीत रहे हैं, वो बोनस है उनका क्या जी। पार्टी का। देख हम लोकतंत्र में कोई वोट कटवा नहीं होता है, हर आदमी अपने हिस्से का वोट ले आता है, भले 5 या 50 वोट या 5 लाख वोट लाए, उसका अपना वोट होता है, वोट कटवा कोई नहीं होता है। लेकिन चूंकि अब पॉलिटिकल आरोप लगाना पड़ता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ करें तभी कोई मेरे साथ खड़ा होगा। पॉलिटिक्स तो विरोध का ही पॉलिटिक्स होती है, हम आपकी निंदा करेंगे, आप हमारी निंदा करेंगे, उसी में जनता किसी को चुनेगी, चुनाव जनता उसी में से है। तो सही बात है कि उस पर आरोप लगता है कि इसके जो, चूँकि एक मुसलमान वोट, उसके फोकस मुसलमान वोट है, मुसलमान वोट मान जाती है एंटी भाजपा है, तो जब उसका वोट बिखरा होगा या कहीं तोड़ के लाएगा, गाल करेगा, तो फायदा भाजपा को होगा, इसलिए इस तरह आरोप भी लगते हैं। आप कुछ बता रहे थे कि क्या है जातीय समीकरण? जो समीकरण है उस पर चर्चा करेंगे हम, उसमें एक तरफा समीकरण एक तरफा कही उसको, सर मुसलमान समीकरण है, बाकी और जातीय समीकरण बता दे रहे हैं आपको हम। उसमें बड़ी बात यह है कि जो वहाँ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र 6 हैं वहाँ पे किशनगंज में, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी, ये 6 सीट हैं विधानसभा के, उसको मिला के बनाए लोकसभा किशनगंज। उसमें जो कुल वोटर हैं उनकी संख्या है 18,20,000। 18,20,000 वोटरों में सबसे बड़ी आबादी, मतलब कि 2/3 कह सकते हैं आप उसको, 11,66,000 वोट सिर्फ मुसलमान हैं। 11,66,000, लगभग 2/3 वोट मुसलमानों की है, लगभग 65% के आसपास। बाकी भी हैं, उसमें यादव 72,000 हैं, राजपूत 72,000 हैं, राजपूत 4,000 हैं, भूमिहार तो बहुत कम है, 500 हैं, मैंने कुछ एक आध घर के होंगे, ब्राह्मण वहाँ करीब 13,000 हैं, कोयरी वहाँ पे करीब 27,000 हैं, कुर्मी है 5-6 हज़ार, चमार है वहाँ पे करीब वही 23,000, दुसाध हैं 15,400 और बनिया है 46,000। बाकी और जातियाँ हैं जो डाटा हमारे पास है 10 जातियों का ही है, उसमें ये बता रहा हूँ। और लोकल का जातियाँ होंगी उसमें कि जैसे गंगोता भी हो गया, और जो EBC बहुत सारी जातियाँ उसमें होंगी, लेकिन बेसिक वोट नंबर ऑफ संख्या ही मेरे पास में 10 जातियों का जी। तो किशनगंज में आपने देखा कि जो मुसलमान जो आबादी है उसका 65% हिस्से पर कब्जा है। एक तरह से कहें कि वो एक तरफा किसी को भी जीत दिला सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ वोटों का डिवीज़न तय है। मुद्दे किशनगंज में क्या होते हैं, खास करके जैसा कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और जो बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की है, तो यहाँ क्या राम का मुद्दा यहाँ भी चलेगा? देखिए बड़ा मुद्दा कि राम का मुद्दा चलेगा या नहीं चलेगा, इतना बड़ा वोट मतलब मुसलमानों की का संख्या नंबर वोट है कि बहुत असर नहीं पड़ेगा। अब मुद्दे वहाँ पे जदयू तो राम की बात करेगी नहीं, कांग्रेस करेगी नहीं, तो जो पार्टी भाजपा है राम के नाम की पॉलिटिक्स करती है उसको उम्मीदवार ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हिंदुत्व की बात करेगा, चूँकि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग बहुत आए हुए हैं जो भाजपा का रूप रहा है, बड़ी आबादी मैंने बाहरी लोगों का है, ये भी बड़ा मुद्दा बनता है चुनाव में, बाहरी भीतरी का कि देशी एक विदेशी है, इसका भी असर पड़ता है। लेकिन लोकल स्तर पे चूँकि वोट फिर बात हो जाती है कि जहाँ जाति समीकरण की बात है तो घूम फिर के वहीं आना है आपको। राष्ट्र की कांग्रेस पिछली बार जीत के आई थी, जदयू के लाख कोशिश के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाया, दोनों मिलकर भाजपा और जदयू, और जीती कांग्रेस ही।
तो उसमें ये मानना पड़ेगा कि लोकल मुद्दा पॉलिटिकल, देखिए जो पॉलिटिकल मुद्दा है हर जगह बराबर क्या है, लेकिन धार्मिक जो ध्रुवीकरण की बात होती है, स्वाभाविक से कि बड़ा जिसका अधिकांश वोटर 65% एक ही धर्म के लोग हैं, तो उनका तो पलड़ा भारी रहेगा, इसलिए हर पार्टी टिकट उन्हीं जातियों को देती है। बाकी अख्तरुल ईमान जो AIMIM के विधायक हैं और अभी यहाँ से मतलब उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी मुखर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इनका असर पड़ेगा इस चुनाव इस मामले में कि मुसलमानों की इशू को लेके लगातार पार्टी से लिए है कि भाई हम मुसलमानों की बात करते हैं, हम अपने पक्ष में बात रखते हैं, तो उसका असर पड़ेगा। उसी का असर था कि पिछले चुनाव में 5 सीट जीत लिए थे ये, पिछली बार जो सीट 5 जीती AIMIM, इससे पिछले कि उसका मुखर मुक्ति मुसलमानों की संख्या थी उसी क्षेत्र में जीती, जहाँ ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, 5 सीटें जीती थी वहाँ, जो कि हट हो गया, ये 5 जो सीट हैं सब वही जहाँ आबादी थी कि अकेले चुनाव जितवाने के सक्षम थे, जीत के चले आए। जो हम आपको बता रहे थे जाति की संख्या के हिसाब चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो जो हम ये डाटा दिया आपको जाति वाइज, उसका आधार ये किताब है वोटर की जाति। ये किताब हमारी पत्रिका जो है वीरेंद्र यादव न्यूज, उसका पूरा संकलन है, इसको लोग खरीद सकते हैं, जिनको आमतौर पर किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के लिए है। इतनी महंगी किताब है कि आम कोई खरीदेगा ही नहीं, दाम 15,000 रुपया है, आम कोई पाठक खरीदेगा नहीं। जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको लोकल समीकरण चाहिए कि किस क्षेत्र का कौन सा लोकल समीकरण है, उसके लिए किताब बहुत उपयोगी है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको किताब खरीदनी हो, जो चुनाव लड़ना, खास जिनको चुनाव लड़ना है, जाति समीकरण चाहिए उनको, वो किताब मेरे पास ही मिलेगी। इसका दाम है 15,000 रुपया, और मेरा जो नंबर है वो है 9199910924। बस इतना ही बताना था। दूसरा ये कि हम चर्चा कर रहे थे हम लोग अपना किशनगंज को लेके, तो इस बार फैक्टर तो हिंदू बनाम मुसलमान से कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सीधा सीधा एक तरफा मुसलमानों की बात होगी, उम्मीदवार भी वही लोग हैं, प्रभावित जितना उसी में से है। लेकिन एक चीज़ है कि मुसलमान का जो मुद्दा है, जिस ढंग से मुखरता से उठाता रहा है अख्तरुल ईमान जी की पार्टी, उसको कितना बड़ा भुना पाते हैं और उसको कितना काट पाता है जदयू और कांग्रेस, उस पर चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। बिल्कुल, तो किशनगंज में अख्तरुल ईमान AIMIM के जो नेता हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए उतरे हैं और उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के मुद्दे वे डंके की चोट पर उठाते हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर। अख्तरुल ईमान इसके लिए जाने जाते हैं। अब देखना है 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता क्या फैसला सुनाती है, किशनगंज का ताज किसको पहनाती है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।